गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता गुरु भक्ति का सुमधुर गायन है। सद्गुरु भक्ति से साधक को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। गुरु प्रेम की छाँव में रहने वाला शिष्य जीवन के सभी विघ्न बाधाओं से अनायास ही सुरक्षित संरक्षित रहता है। धन्य हैं वे लोग जिनके अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय हुआ है, क्योंकि इसके उदय होने से साधक का अंतःकरण सदा ही दिव्य आलोक से अलौकिक होता है। आध्यात्मिक विद्या की सभी रहस्यात्मक प्रक्रियाएं अपने आप ही उसके अंतःकरण में स्फुरित होती रहती हैं। अनेकों लौकिक अनुभव उसे हर क्षण धन्य करते रहते हैं। इन पंक्तियों में जो कुछ कहा जाता है वह केवल वैचारिक तार्किक यथार्थ भर ही है, बल्कि समर्पण पथ पर चल पड़े साधकों के अनुभवों का सार है। इसे प्रत्येक साधक आज अभी और इसी क्षण में अनुभव कर सकते हैं। गुरु भक्ति की इस तत्व कथा के पिछले क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के इसी चैतन्य तत्व की अनुभूति कराने का प्रयास किया गया है। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति एवं प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वे प्रभु जिस भी दिशा में विराजमान रहे हों उसी दिशा में शिष्य को भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। श्री गुरुदेव भी परात्पर एवं परम गुरु हैं। तीनों नाथ गुरु में समाये हैं, उन्हीं में गणपति का वास है। तंत्र साधना के तीनों रहस्यमय पीठ उन्हीं में हैं। अष्टभैरव, विरंची चक्र, सभी मंडल, पंचवीर, 9 मुद्राएँ, 64 योगिनियाँ, सभी मातृकाएँ उन गुरुदेव की ही चेतना मंडल में अवस्थित हैं। साधना की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी का कोई भी महत्वपूर्ण तत्व उनसे अलग नहीं है। सभी कुछ उन्हीं शिष्य वत्सल प्रभु में समर्पित है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के इन आध्यात्म स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद भगवान सदाशिव साधकों को निर्देश देते हैं कि अपने परम पूज्य गुरुदेव का आश्रय छोड़कर अन्य कहीं भी न भटको। वेदांत एवं तंत्र की किन्हीं रहस्यमय उलझनों में मत उलझो। सद्गुरु शरण में, सद्गुरु समर्पण में सब कुछ है। इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट स्वरों में बताते हुए देवादिदेव महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं, अभ्यस्तय सकलय सुदीर्घ मलिनय व्याधि प्रदुष्करय प्राणायाम सतैकनेक करणे दुखैक दुजहे अस्मिन्भ्युदिते विनश्यति वलिवायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तु तत् सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुं स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनस्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव न च नाम कीर्तनं भवेत न तस्य शिवस्य कीर्तनम। गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना के रहस्य को प्रकट करने वाले ये मंत्र अपने फलितार्थ में रहस्यमय एवं गूढ़ होते हुए भी प्रक्रिया में अति सरल हैं। देवादिदेव महादेव स्कंद माता जगदम्बा से कहते हैं, देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुँचाने वाले दुर्जय दीर्घ श्वास की प्रक्रिया रूपी सैकड़ों की संख्या में प्राणायाम के अभ्यास का पालन क्या सुफल है। अरे, जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रशमित हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करना चाहिए, क्योंकि इस गुरु सेवा से सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम कीर्तन के बराबर है। गुरु गीता के इन मंत्रों के अर्थ को अधिक स्पष्ट रीत से समझाने के लिए गुरु भक्ति साधना की एक सत्य कथा साधकों को सक्षम प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कथा आदि गुरु शंकराचार्य एवं उनके शिष्य तोटकाचार्य से संबंधित है। आचार्य शंकर उन दिनों बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपने प्रसिद्ध
शारीरिक भाष्य को लिख रहे थे। वेदांत दर्शन यानी कि ब्रह्म सूत्र पर यह सुप्रसिद्ध भाष्य है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। इसकी एक एक पंक्तियों में वेदांत साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के अभूत रहस्य संजोए है। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छांव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में उन दिनों आचार्य की लेखन पयस्विनी प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्रायः संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन एवं लेखन में बीतता था। एक दिन अंतिम प्रहर में संध्या से पूर्व आचार्य अपने भाष्य के लिखित अंशों को शिष्यों को पढ़ाते थे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में पद्मपाद, सुरेश्वर आदि परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की एक मंडली में एक मूढ़मति, मंद बुद्धि, बेपढ़ा लिखा एक बालक भी था। वह बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे। आचार्य की सेवा ही उनका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता था। उसकी मूढ़ता और मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी कर लेते थे, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस गुरुगत प्राण था। गुरु सेवा के अलावा उसे और कोई चाह न थी। फिर भी आचार्य न जाने क्यों उसे अपनी सायं कक्षा में बुलाना न भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया था। पद्माचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के शीश चरणों की समीप आ जुटे थे, किंतु आचार्य का वह सेवक शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य को उसी की प्रतीक्षा थी। वह रह रह कर इधर उधर देख लेते। कक्षा में विलंब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक को प्रतीक्षा असह्य हो रही थी। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज नया क्या लिखा है। यह उत्सुकता अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची, पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। अंत में पद्मपाद ने साहस किया, पाठ प्रारंभ करने की कृपा करें भगवान वत्सल, मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा। आचार्य ने उत्तर दिया, पर वह तो निरामूढ़ हैं भगवान, उसका आना न आना दोनों ही एक जैसा है। पद्मपाद के स्वरों में विनम्रता होते हुए भी एक खींच थी। आचार्य भगवत्पाद शंकर ने यह बात छिपी न रही। शंकर से यह बात छिपी नहीं रही। उन्होंने यह जान लिया कि उनके इन विद्वान शिष्यों को अपनी विद्वता का कुछ अभिमान आ गया है। शिष्यों का गर्वहरण करने वाले आचार्य शंकर मुस्कुराए और एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वह शिष्य जिनकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हीं के वस्त्र धोने के लिए गया था। यह उसका नित्य का कार्य था, किंतु आज अचानक उसके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गईं। वह गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृतकृत्य हो गया। अपने कंधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों को लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वह चला आ रहा था। विदिताखिल शास्त्रं सुधा जलधेः महितोपनिष्कथितार्थनिधेः हृदय कमले विमलं चरणं भवशङ्करदेशिकं मम शरणं करुणावरुणालय पालयां भवसागरदुःखविदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्करदेशिकमं शरणं। तोटक छंद में स्वर स्फुरित इस गुरु वंदना को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी अवाक रह गए। उन्होंने भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्मसूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की व्याख्या भी करो जिन पर अभी मैंने भाष्य नहीं लिखा है। तोटकाचार्य जो आज्ञा गुरुदेव कहकर आचार्य की आज्ञा का पालन कर दिखाया।
टोटकाचार्य की अनायास उदित हुई प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि टोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई है। त्राहिमाम गुरुदेव कहते हुए सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने उन्हें निराभिमानी बनाने की सलाह दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।